Hello student, welcomes back in Maths online class at ACA. Our running topic is surface area and volume, chapter number 16. In last class we have already studied about surface area and volume of cube and cuboid. Today we will study about cylinder, right circular cylinder, and surface area of cylinder and volume of cylinder. Okay, what is cylinder? Cylinder है क्या? तो जैसे आपने देखा होगा बेटा, कोई पाइप ले लिया, पाइप की जो शेप है वो सिलेंड्रिकल होती है, पाइप हुआ, और पाइप के अलावा बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ग्लास हो सकता है आपको, वो भी सिलेंड्रिकल शेप में होता है। अब जैसे ये कोई पेज है, क्लियर, कोई शीट हो गई है, इस शीट को अपन यूं राउंड फोल्ड करें, ये शीट है तो इसको इस तरह से फोल्ड किया आपने, और ध्यान से सुनेंगे, इस तरह से, तो ये एक शेप बन गई है, क्लियर। ये जो शेप बनी इस तरह से, ये शेप सिलेंड्रिकल शेप कहलाती है, इसको सिलेंडर बोलते हैं। और इस शेप में आपने देखा होगा कि ये जो शीट थी, इस शीट की ये लेंथ और ये ब्रेड्थ, तो लेंथ जो हुआ, उस लेंथ को जब आपने यूं फोल्ड किया, क्लियर, तो ये जो सिलेंडर बना, तो इसकी दो बेस हुए, और ये दोनों बेस, ये भी सर्कुलर है और ये भी सर्कुलर है, तो दो सर्कुलर बेस होते हैं, क्लियर। और जो शीट का लेंथ था वो इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस बना, क्लियर। शीट का जो लेंथ था वो इस सर्कल के बेस का क्या बन गया, सर्कमफ्रेंस। एंड जो शीट की ब्रेथ थी, ये जो ब्रेथ है, ये ब्रेथ जो हो गई वो सिलेंडर की हाइट कहलाती है, हाइट ऑफ सिलेंडर, क्लियर। तो सिलेंड्रिकल शेप का मतलब जानते हैं। अब यहां पर सिलेंडर के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ते हैं अपन कि अ सिलेंडर है वन लिटरल कर्व सरफेस। ये जो शीट है, इस शीट का जो एरिया है, इस एरिया को जब अपन ने फोल्ड किया, शीट को फोल्ड किया, तो ये जो शेप बनी, ये शेप सिलेंड्रिकल शेप कहलाती है। और इस शीट का एरिया इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। ओके, शीट का एरिया ही इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कहलाता है। तो मैंने वही लिखा हुआ बेटा, अ सिलेंडर है वन लिटरल कर्व सरफेस, क्लियर। एक तो कर्व सरफेस हुआ, एंड टू पैरेलल सर्कुलर बेस, और ये जो दो इसके बेस होते हैं, ये दोनों बेस अगर पैरेलल है तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर कहलाता है। यानी कोई भी सिलेंडर होगा उसके दो बेस होंगे, और दोनों बेस कैसे होंगे, सर्कुलर होंगे। अगर दोनों सर्कुलर बेस पैरेलल है, क्लियर, तो जो सिलेंडर है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर कहलाता है, मैंने लिखा हुआ है। और एक चीज और बेटा, यहां पर ये जो दो बेस है, इस बेस का सर्कुलर बेस तो है ही है, तो इस सर्कल का ये सेंटर हुआ ए, और इस सर्कल का सेंटर हुआ ओ। ओके, और ए और ओ को ज्वाइन कराया, तो ये जो लाइन सेगमेंट ओए है, इस ओए को अपन बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर। ओए क्या कहलाता है, दोनों सर्कुलर बेस के सेंटर को ज्वाइन कराने वाला लाइन सेगमेंट एक्सिस ऑफ सिलेंडर कहलाता है। ओके, अगर ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर दोनों सर्कुलर बेस पर परपेंडिकुलर है, लिखा है मैंने, इफ एक्सिस ऑफ सिलेंडर इज परपेंडिकुलर टू बेस देन सिलेंडर इज कॉल्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर मींस अगर एक्सिस ऑफ सिलेंडर दोनों सर्कुलर बेस पर परपेंडिकुलर है, तो वही सर्कुलर सिलेंडर राइट सर्कुलर सिलेंडर हो जाना है। और इसके अलावा एक बात और याद रखेंगे कि जो सर्कुलर बेस है, तो इस सर्कुलर बेस का जो रेडियस है ओसी, या अपन बोलते हैं एबी, तो इस सर्कुलर बेस का तो रेडियस है ही है, अपन इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ सिलेंडर। मैंने यहां लिखा हुआ ओसी एंड एबी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसको आर से डिनोट करना है। ओके, ये जो BC है और ये B' C' दिख रहा है, ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर के कैसा है, पैरेलल है। ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर के कैसा है, पैरेलल, इसको जनरेटर बोलते हैं, जनरेटर ऑफ सिलेंडर। और इसी को बेटा हाइट ऑफ सिलेंडर भी बोलते हैं, BC या बोलते हैं OA या बोलते हैं B' C'। तो BC, B' C' एंड OA इज कॉल्ड हाइट ऑफ सिलेंडर। मैंने लिखा है BC इज इक्वल टू B' C' इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर। इसको H से डिनोट करेंगे और इसको R के द्वारा। ओके, क्लियर। तो सिलेंडर का मतलब समझ में आ गया कि किसी भी रेक्टेंगुलर शीट को लेंथ या ब्रेथ के अकॉर्डिंग यूं फोल्ड किया जाए, तो जो शेप बनेगी, उस शेप को ही अपन क्या बोलेंगे, सिलेंडर बोलेंगे। अगर आपने लेंथ के अकॉर्डिंग फोल्ड किया है, तो लेंथ जो होगा वो सिलेंडर का जो बेस है, सर्कुलर बेस है, उसके सर्कमफ्रेंस में कन्वर्ट हो जाना है, और ब्रेथ हाइट ऑफ सिलेंडर में बन जानी है, क्लियर। जैसे ये लेंथ है सपोज, अब इस लेंथ के अकॉर्डिंग जब अपन ने फोल्ड किया तो सिलेंडर बना, उस सिलेंडर का ये बेस आया, और इस बेस का जो सर्कमफ्रेंस है उस लेंथ के तो इक्वल हुआ ना, यानी 2 पाई r इज इक्वल टू
लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, क्लियर, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू ब्रेथ ऑफ शीट। याद रखेंगे, किसी भी सिलेंडर को अगर यूं ओपन कर दिया जाए साइड से कट करके तो एक रेक्टेंगुलर शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, या अपन ऐसा कहते हैं रेक्टेंगुलर शीट को लेंथ या ब्रेथ के अकॉर्डिंग फोल्ड करें तो जो नई शेप बनेगी वो सिलेंड्रिकल शेप होगी, यानी उसको सिलेंडर बोलेंगे अपन। ओके, सिलेंडर के बाद बेटा बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सरफेस एरिया क्या है, तो मैंने अभी क्या कहा था कि जो सिलेंडर है वो एक कर्व सरफेस एरिया रखता है। वो कर्व सरफेस एरिया का मतलब जिस शीट से बना है उस शीट का एरिया ही कर्व सरफेस एरिया होगा। तो जैसे मैंने अभी कहा था कि अगर रेडियस को r बोला जाए, हाइट को h बोला जाए, तो ये शीट है रेक्टेंगुलर शीट, तो इस शीट का लेंथ ये रहा, जो कि जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा किसमें, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, यानी 2 पाई आर। तो लेंथ को अपन ने क्या बोल दिया, 2 पाई आर, और ब्रेथ जो कन्वर्ट होगा वो हाइट में कन्वर्ट हो जाना है, तो ब्रेथ कितना हो गया, हाइट ऑफ सिलेंडर यानी h। तो इस शीट का एरिया ही कर्व सरफेस एरिया होगा, और शीट का एरिया आप जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या हो गया, एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। रेक्टेंगल ABCD बोले तो जिस शीट के द्वारा बन रहा है वो, क्लियर। अब इसका एरिया AB इंटू AD, जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, AB इंटू AD। अब AB क्या हो गया, 2 पाई आर। 2 पाई आर कैसे हो गया, क्योंकि जो बेस है वो सर्कुलर होगा, उसका सरकमफ्रेंस इसका लेंथ हो रहा है। ओके, तो 2 पाई आर और ब्रेथ का मतलब h, h का मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, तो 2 पाई आर h, क्लियर। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद रखेंगे, 2 पाई आर h, ए से डिनोट करेंगे। अब टोटल सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया का मतलब है इस कर्व सरफेस एरिया में, जैसे ये है, एक बार वापस इसको देखेंगे तो ये शीट का एरिया तो कर्व सरफेस एरिया हुआ, और इनके दोनों बेसिस को भी अगर अपन ढक दें, किसी चीज से कवर कर दिया जाए, इन दोनों बेसिस को भी कवर कर दें, तो इन दोनों बेसिस का एरिया कर्व सरफेस में अगर ऐड कर दिया जाए, वापस सुनेंगे, कर्व सरफेस एरिया में अगर दोनों बेसिस का एरिया ऐड कर दिया जाए तो वो एरिया टोटल सरफेस एरिया होगा, क्लियर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। 2 क्यों, क्योंकि 2 बेस होते हैं ना, तो दोनों इक्वल होते हैं, तो किसी एक का निकाल के डबल कर देंगे, तो कर्व सरफेस एरिया में अगर दोनों सर्कुलर बेस का एरिया ऐड कर दिया जाए तो वही एरिया क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस 2 पाई आर h, क्लियर। और एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, तो एरिया ऑफ सर्कुलर बेस यानी एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पढ़ चुके हैं सर्कल का एरिया, और चूंकि डबल करना था तो 2 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में बेटा 2 पाई आर को कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया, h प्लस r। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस r, क्लियर। अब h और r दे रखा होगा, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ये टोटल सरफेस एरिया आ जाना है और कर्व सरफेस एरिया भी आना है। कहीं कहीं सरफेस एरिया का मतलब कर्व सरफेस एरिया होना है या टोटल सरफेस एरिया, तो क्वेश्चन में ये क्लियर कर रखा होगा कि कर्व सरफेस पूछना है उसको या टोटल सरफेस पूछना है, क्लियर। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर देखेंगे, नोट कीजिए एक बार। बेटा इसके बाद है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब हो गया कि शीट से जो शेप बनी है, सिलेंड्रिकल शेप, तो उस शेप को मेजर करना वॉल्यूम कहलाता है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब हो गया एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब एरिया क्या है, सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ बेस यानी पाई आर स्क्वायर, हाइट इनटू h यानी h, तो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h। तो किसी भी सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, r और h की वैल्यू दे रखी होगी, v फाइंड कर सकते हैं। कई बार 3 वेरिएबल है यहाँ पर, v, r और h, क्लियर। तो v यानी वॉल्यूम, तो कोई सी 2 वेरिएबल दे रखे होंगे, थर्ड को पूछ लेगा। ओके, एक एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका एक्सरसाइज का, बुक में पढ़ते चलेंगे साथ साथ कि डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। कोई एक सिलेंडर है, उसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है तो रेडियस उसका हाफ हो गया, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर 15 सेंटीमीटर। देन फाइंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो A यानी टोटल सरफेस एरिया, V यानी वॉल्यूम फाइंड करा रहा है, तो इस तरह से शो करेंगे पहले। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया A इज इक्वल टू 2 पाई r h प्लस r, वैल्यू पुट करेंगे,
आर और एच का सॉल्व करेंगे तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर जानते हैं, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, तो आर और एच की वैल्यू पुट करेंगे, क्लियर, पाई यानी 22/7, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। तो इस तरह से आपको करना क्या है, इस पहले तो थ्योरी को स्टडी करेंगे, सिलेंडर है क्या, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न करेंगे। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 16.2 के 1 to 5 को ट्राई करोगे। ओके, थैंक यू।